फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है ब्रज का सूरमा महाराज सूर्यमल का संपूर्ण इतिहास। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर और ट्विटर में हमें फॉलो करें। जब भी हम नए वीडियोस पब्लिश करते हैं ट्विटर में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। साल 1660 ईस्वी दिल्ली की सत्ता पर मुगल बादशाह औरंगजेब की हुकूमत कायम हो चुकी थी। औरंगजेब के काल में मुगल खजाने की बढ़ोतरी के लिए किसानों पर भारी कर लगा दिए गए। इस शाही आदेश के बाद देश के अलग अलग हिस्सों के किसानों से जबरन कर वसूला जाने लगा। तभी ब्रज भूमि के किसानों ने गोकुला जाट के नेतृत्व में किसी भी कीमत पर मुगलिया सल्तनत को कर देने से इनकार कर दिया। दिल्ली के तख्त को अस्वीकार करने पर औरंगजेब ने गोकुला जाट को कैद करने के लिए भारी सेना के साथ ब्रज भूमि पर चढ़ाई कर दी, लेकिन वह गोकुला को कैद करने में नाकाम रहा। औरंगजेब ने लगातार 3 बार ब्रज भूमि पर आक्रमण किया, पर जाटों से हर बार उसको शिकस्त मिली। लेकिन दिसंबर 1669 में मुगलों और जाटों में फिर एक जबरदस्त भिड़ंत हुई। इस बार मुगल सेना ने गोकुला और उनके हजारों लोगों को बंदी बना दिया। ये सभी बंदी आगरा लाए गए, जहां इन्हें आगरा के बीच चौराहे पर कई टुकड़ों में काट दिया गया। इस घटना के बाद तो मानो संपूर्ण ब्रज भूमि पर किसानों का सैलाब उमड़ पड़ा। यहीं पर गोकुला के पुत्र राजा राम सिंह सिनवार को नया सरदार चुना गया। राजा राम सिंह सिनवार ने एक सेना का निर्माण किया और 1688 में आगरा के निकट सिकंदरा पर आक्रमण करके अकबर के मकबरे को लूटकर अपने पिता गोकुला जाट की मौत का बदला लिया। इस हमले में जाटों ने मुगलों की बेशुमार दौलत को अपने कब्जे में ले लिया। धीरे धीरे जाटों का रुतबा बढ़ने लगा, उनके नाम की पहचान होने लगी। बदलते दौर में राजा राम सिंह सिनवार के पुत्र बदन सिंह ने आगरा के मुगल थाने पर आक्रमण करके ब्रज के एक बड़े इलाके पर अपना दबदबा कायम कर लिया। तभी जन्म हुआ जाटों के नायाब सितारे का, जिसने अपने शौर्य के ताप से भरतपुर में एक नए साम्राज्य का निर्माण किया, जिसका नाम था सूरजमल। सूरजमल बचपन से ही बड़े वीर, बुद्धिमान और गुस्सैल स्वभाव के थे। छोटी सी उम्र में ही सूरजमल ने मेवात के मेवों पर आक्रमण करके मेवात पर कब्जा कर लिया। 1732 में पिता के आदेश से सूरजमल ने डीग के सोगरियों पर आक्रमण करके डीग सहित एक बड़े इलाके को जीत लिया। इसी समय इस विराट विजय के बाद सूरजमल ने भरतपुर में लोहागढ़ किले का निर्माण करवाया, जहां विधिवत रूप से महाराजा श्री सूरजमल का राज्याभिषेक किया गया। यह वही सूरजमल है जिसने दिल्ली के बादशाहों को 1 महीने तक दिल्ली में कैद कर दिया था। जाटों के अफलातून के नाम से मशहूर महाराजा सूरजमल ने दिल्ली के अकूत मुगल खजाने को अपने कब्जे में ले लिया। बागड़ू की लड़ाई में 7 राज्यों की सेनाओं को एक साथ पराजित करके अपनी धाक कायम कर दी। ब्रज के यह पहले शासक थे जिन्होंने मुगलों को अपनी शर्तें मानने पर मजबूर कर दिया। पानीपत युद्ध के बाद मराठों की सहायता के लिए अपने खजाने खोल दिए। वो बड़ा वीर, धीर, गंभीर था, जिसके शासनकाल में जनता के सुख वैभव को 4 चांद लग गई। डीग भरतपुर के मैदानों से लेकर गंगा की घाटी तक और मेवात रोहतक से लेकर चंबल की दरारों तक के विशाल साम्राज्य पर महाराजा सूरजमल की हुकूमत थी। वो 2 हाथों में तलवार लेकर दुश्मनों पर काल बनकर टूट पड़ता। ब्रज के हिंदुओं का गुमान था वो, 80 युद्धों का विजेता था वो, जिसके कारण उसे अजय योद्धा माना जाता है। आइए डिमांडिंग पंडित के साथ जानते हैं महाराजा सूरजमल के इतिहास के अनसुने पन्नों की पूरी दास्तान। साल 1743 में जयपुर के गजपति महाराज जय सिंह के निधन के बाद उनके 2 पुत्रों ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच राजगद्दी को लेकर युद्ध छिड़ गया। राजा माधो सिंह की माता मेवाड़ की राजकुमारी थी, जिसके चलते मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और मराठाओं ने संयुक्त रूप से माधो सिंह को जयपुर का महाराज स्वीकार कर लिया, जबकि भरतपुर के महाराज सूरजमल ने अपने जिगरी मित्र जय सिंह को दिए वचन के लिए और राजपूत परंपरा अनुसार बड़े पुत्र ईश्वरी सिंह को गद्दी पर बैठाने का निश्चय किया। इसी के परिणाम स्वरूप साल 1743 को
बागड़ू के मैदानों में काल के सभी विशाल हिंदू साम्राज्य आपस में भिड़ गए। युद्ध के मैदान में महाराजा सूरजमल ने अप्रतिम शौर्य दिखाया। वीर की बेहतरीन युद्ध नीति और चढ़ती जवानी के खोलते रक्त ने युद्ध का पासा अपने पक्ष में मोड़ लिया। महाराजा सूरजमल को 2 हाथों में तलवार लेकर लड़ते देख राजपूत योद्धाओं ने इस वीर का परिचय पूछा। तभी युद्ध के मैदान में एक मदमस्त दहाड़ सुनाई दी। नहीं जाटनी ने सही व्यर्थ परसव की पीर, जब जन्मा उसके गर्भ से सूरजमल सा वीर। इस युद्ध में विजयश्री के बाद तो संपूर्ण उत्तर भारत में महाराजा सूरजमल के नाम का डंका बजने लगा। महाराजा ईश्वरी सिंह का जयपुर की गद्दी पर राज तिलक करवाकर महाराजा सूरजमल भरतपुर की तरफ निकले, जहां संपूर्ण ब्रज भूमि महाराजा सूरजमल की जयकारों से गूंज उठी। लोगों को ब्रज के इस चमकते सितारे में अपना हिंदू योद्धा नजर आने लगा। इस भव्य जीत के बाद महाराजा सूरजमल ने अपने राज्य विस्तार के लिए अपनी सेना को संगठित करते हुए भयानक युद्धों का शंखनाद किया। उन्होंने ब्रज भूमि से मुगलों का नामो निशान मिटाने की कसम खाई। जल्द ही महाराजा सूरजमल ने रेवाड़ी, नीमराना, मथुरा, मेवात और गुरुग्राम के किलों को फतेह करके अपने राज्य की सीमाओं को दिल्ली के दरवाजे तक मजबूत कर दिया। इस समय दिल्ली की गद्दी पर मुगल बादशाह अहमद शाह बहादुर की हुकूमत थी। अहमद शाह ने महाराजा सूरजमल की इस बढ़ती ताकत का जवाब देते हुए अपने वजीर मीर बख्शी के नेतृत्व में एक विशाल फौज को सूरजमल को काबू में करने के लिए भेजा। 30 दिसंबर सन 1749 को मीर बख्शी अपनी विशाल मुगल सेना के साथ जाटों के इलाके में घुस गया। मीर बख्श मेवात को लूटकर आगे बढ़ा और नीमराना के किले पर अधिकार कर लिया। जीत के गुमान में मीर बख्श अपनी सेना के साथ सराय के निकट आ धमका। जल्द ही महाराजा सूरजमल ने भी अपनी तलवार कस ली। ये दिन हिंदुओं का नववर्ष था। महाराजा सूरजमल ने मां केला भवानी की पूजा करके अपने सेनापतियों को युद्ध का मोर्चा संभालने के लिए भेजा। महाराजा के सरदारों ने आगे बढ़ रही मुगल सेना के 2 सेनापतियों को मार दिया। तभी महाराजा सूरजमल भी अपनी सेना के साथ मैदान में उतर गए। देखते ही देखते मीर बख्श की विशाल फौज को चारों तरफ से घेर लिया गया। मीर बख्श की संपूर्ण सेना अब सूरजमल के वश में थी। 3 दिन तक महाराजा ने मीर बख्श को घेरे रखा। अंत में उसने घुटने टेक दिए और जाटों के इलाके खाली करने के साथ हर्जाना देने का भी वचन दिया। सूरजमल की मुगलों पर प्रचंड जीत की ये खबर संपूर्ण राजपुताने में फैल गई। सर्वत्र सूरजमल के नाम का रौब पड़ने लगा, क्योंकि सूरजमल ने आज दिल्ली के तख्त को झुका दिया था। वीर की इस बढ़ती ताकत ने सेना में जोश भर दिया। इसी समय दिल्ली के बादशाह अहमद शाह ने अपने वजीर सफदरगंज को पद से हटाकर उसकी सभी जागीरें जब्त कर ली। सफदरगंज ने अपने एहसान फरामोश बादशाह को सबक सिखाने के लिए अपने अजीज मित्र सूरजमल से सहायता की गुहार की। मित्र की पुकार पर मई सन 1553 में महाराजा सूरजमल ने दिल्ली पर चढ़ाई कर दी और दिल्ली के नवाब गाजिउद्दीन की सेना पर प्रचंड आंधी के समान टूट पड़े। सूरजमल के प्रकोप से बचने के लिए गाजिउद्दीन युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गया। छात्र धर्म की धरती वीर जना करती हैं। तलवार हो सूरजमल सी, वो दिल्ली फतेह करती हैं। 9 मई से 4 जून तक जाटों ने पुरानी दिल्ली में अपनी मनमर्जी चलाई। 16 मई को तो उन्होंने वहां खूंखार तरीके से उधम मचाई। दिल्ली की जर्जर बादशाहत किले में कैद हो गई। उनमें अब सूरजमल की सेना से टकराने की ताकत नहीं रही। इस दिन को इतिहास में दिल्ली विजय के नाम से जाना जाता है। अंत में खान सफदरगंज को अवध और इलाहाबाद की जागीरें वापस लौटा दी गई। तब जाकर सूरजमल का क्रोध शांत हुआ। दिल्ली की हार का बदला लेने के लिए नवाब गाजिउद्दीन ने दक्षिण के वीर मराठाओं को राजा सूरजमल के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। उसने मराठा सरदार मल्हार राव होलकर को सूरजमल पर आक्रमण करने के लिए न्योता दिया, जिसके परिणाम स्वरूप मल्हार राव ने अपनी सेना के साथ कुम्हेर के किले पर चढ़ाई कर दी। तभी कुम्हेर के किले के तोपचियों ने तोप चला दी, जिससे मल्हार राव के वीर पुत्र खंडेराव शहीद हो गए। अपने पुत्र की मृत्यु के शोक की आग में मल्हार राव गुस्से से तप उठे। उन्होंने अपनी सेना को आगे बढ़ाया। तभी सूरजमल की रानी हंसिया देवी ने जियाजी राव सिंधिया को पत्र भेजा। इस पत्र के बाद मराठों और जाटों में मित्रता स्वरूप संधि हो गई। तय हुआ कि हिंदू राज्य आगे साथ मिलकर रहेंगे, आपस में टकराव नहीं बनाएंगे। अब भारत की स्थितियां काफी बदल चुकी थी। कोई समय क्रूर और मजबूत कहा जाने वाला मुगल साम्राज्य इस समय काफी कमजोर हो चुका था। दिल्ली की सत्ता पर मुगल बादशाह
आलमगीर द्वितीय की हुकूमत थी। इधर दक्षिण में वीर मराठाओं ने स्वराज्य की ऐसी आंधी चलाई कि अटक से कटक तक भगवा लहरा दिया। दिल्ली के बादशाहों पर भी मराठाओं का हुक्म चलने लगा। बादशाह भी मराठाओं के कोप कहर से भयभीत रहने लगे। मराठा साम्राज्य इस दौर में भारत की एक नई ताकत बनकर उभरा। इसी समय काबुल का बादशाह अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पर भयंकर आक्रमण करके दिल्ली को जीत लिया। इधर मराठाओं ने पेशवे सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में विशाल सेना अब्दाली को भारत से खदेड़ने के लिए भेजी। भाऊ पेशवा ने जल्द ही जवाबी हमला करते हुए दिल्ली को जीतकर केसरिया ध्वज लहरा दिया। तभी भाऊ ने दूसरे हिंदू राज्यों से अतिरिक्त सैनिक सहायता की मांग की। भाऊ की एक पुकार पर भरतपुर के महाराजा सूरजमल अपनी संपूर्ण सेना के साथ भाऊ की मदद को पहुंच गए। उन्होंने भाऊ को तन मन धन से मदद करने का वचन दिया, पर युद्ध से पहले ही भाऊ साहेब और महाराजा सूरजमल के बीच मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप महाराजा सूरजमल अपनी सेना लेकर वापस भरतपुर लौट गए। इसके बाद जनवरी सन 1761 को पानीपत के मैदानों में भयंकर युद्ध हुआ। एक तरफ अफगानियों की अत्यंत विशाल सेना, जिसमें मुगल सेना भी शामिल थी, दूसरी तरफ अकेले मराठे। दुर्भाग्य से इस युद्ध में मराठों की पराजय हुई। इस युद्ध के बाद हारे हुए मराठा वीरों के लिए महाराजा सूरजमल ने अपने किले के द्वार खोल दिए। घायल मराठा सैनिकों की मदद के लिए महाराजा सूरजमल ने अपने खजाने से 10 लाख रुपए की सहायता की। मराठाओं की दवाई, खाने और कपड़ों का पूरा इंतजाम किया गया। इधर पानीपत में अफगान और रोहेलों की जीत जरूर हुई, पर मराठाओं ने उनकी कमर तोड़ दी थी। तभी महाराजा सूरजमल ने अपनी सेना तैयार करके आगरा को फतेह कर लिया। आगरा के किले को जीतने के बाद महाराजा ने हरियाणा के बलूचियों पर दावा बोलकर वहां के नवाब को कैद कर दिया। हरियाणा के फरुख नगर को जीतकर अपने पुत्र जवाहर सिंह को वहां का सरदार नियुक्त कर दिया। सूरजमल ब्रज की पवित्र धरा से मुगलों पर प्रकोप बन चुके थे। आगरा से लेकर दिल्ली दरवाजे तक सूरजमल के नाम की तूती बोलने लगी। दिल्ली के रोहेला सरदार नजीबुद्दौला ने सूरजमल के राज्य की सीमाओं को मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद एक बार फिर महाराजा सूरजमल ने दिल्ली पर कूच कर दिया। नजीबुद्दौला को अहमद शाह अब्दाली का पूरा समर्थन था। सूरजमल के दिल्ली कूच की खबर सुनकर उसने एक बार फिर अहमद शाह अब्दाली से मदद मांगी। नजीब ने अपनी सेना को तैयार करके दिल्ली के चारों ओर के फाटक बंद कर दिए। इधर महाराजा सूरजमल के एक आदेश पर 10 गांवों के जाट एक होकर महाराजा की सेना में शामिल होकर दिल्ली को घेर लिया। जाटों की सेना दिल्ली के निकट यमुना और दोआब के मैदानों में थी और शाही सेना दिल्ली नगर की 4 दीवारी के अंदर थी। उसी समय महाराजा सूरजमल केवल 30 घुड़सवारों के साथ शहर का द्वार तोड़कर विशाल शत्रु सेना के बीच में जा पहुंचे, जहां युद्ध लड़ते हुए वीर गति पा गए। महाराजा की मृत्यु के बारे में इतिहासकारों के अनेक अलग अलग मत हैं, पर जो भी हो 56 साल की उम्र में हिंद धरा का वीर सपूत दुनिया से विदा हो गया। हिल गया गगन, झुक गया जहां सारा, लड़ता रहा स्वाभिमान के लिए, पर कभी न झुका सूरज हमारा। एक सामान्य धरा से उठकर महाराजा ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। उसके राज्य का खर्च 60 लाख सालाना था, जबकि उसका राज्य 2 करोड़ की आमदनी का था। अपनी मृत्यु के समय उन्होंने 10 करोड़ का खजाना राजकोष में छोड़ा था। उसकी सेना में प्रत्येक जाति का सैनिक लड़ता था। उसके किले को आज तक कोई नहीं जीत पाया। छोटे बड़े 80 युद्धों का विजेता था वो परम स्वाभिमानी कृष्ण भक्त था, जिसको गायों से अत्यंत प्रेम था, जिसने अनेकों मंदिरों का निर्माण करवाकर खुद को इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। महाराजा सूरजमल के बाद जवाहर सिंह जटवाड़ा साम्राज्य के राजा बने। तो फ्रेंड्स, बड़ी अच्छी वीडियो बनाई है। इतना कुछ पता चला, मेरे को तो इतने सारी नॉलेज थी भी नहीं, और जिस तरह से बता रहे थे ना तो बहुत ही वो लग रहा था। पर जब उन्होंने बताया कि मिलके जब करना था मेन टाइम में, तो कुछ मतभेद हो गई और वो चले गए। मैंने कहा लो, जब हम अलग होते हैं तभी हारते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने यही बोला कि भाई हार गए। तो हमारी कमी यही थी, आपस में लड़ना, और जब टाइम ऑफ नीड हो इकट्ठे ना हो जाना, उसकी वजह से हम हमेशा हारे हिस्ट्री में। तो यही हमें सीख मिलती है कि भाई आपस में ना लड़ो, इकट्ठे रहो, एकजुट रहोगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो अभी भी हम नहीं समझते, अभी भी हम अपना लड़ते रहते हैं अंदर से ही। तो बड़ी दुख की बात है, पर सच्ची में कितने बहादुर थे। मतलब अकेले
मतलब वो ही नहीं, पहले उनके फादर थे वो भी स्ट्रांग थे, तो वो दिखा रहे थे कि जेनरेशन ही इतनी बहादुरों की थी, तो इन्होंने वही अपने पेरेंट्स से सीखा था, अपने फादर सीखा था, वैसे उन्होंने किया और इतना देखो कि मुगलों को हरा दिया, जो बड़े अकड़ के आए थे कि चलो तो इनको हराएंगे और उनको हर बारी मुंह की खानी पड़ी, तो वो सुन के तो बड़ा मजा आया। राइट, काफी अच्छा था, इन्होंने काफी मेहनत की है बनाने में, काफी अच्छा म्यूजिक था, काफी अच्छे इन्होंने जो बीच बीच में क्लिपिंग्स ले रखे डिफरेंट मूवीज के, डॉक्यूमेंट्रीज के, डिफरेंट कल्चर्स के, तो काफी मिला जुला के इन्होंने स्टोरी बनाई है, काफी अच्छा किया है। और यही पॉइंट है कि हिस्ट्री बुक्स में सूरजमल की ज्यादा कवरेज नहीं थी, जाट एम्पायर की, मतलब जाट एम्पायर की ज्यादा कवरेज नहीं थी कि जब जाट लड़े हैं और जाट जीते हैं, उनकी एम्पायर थी बेयरली एक आध चैप्टर होगा, उनको ज़्यादा एक्सपैंड करके क्लियरली बताना चाहिए था कौन सी वॉर्स हुई थी, क्या क्या होता है। मैं अपने समय की बात कर रहा हूँ, जो बहुत पहले का समय था, उसमें ज़्यादा कवरेज नहीं थी। उसके बाद जो है एक बात वही पॉइंट आती है कि आप देख रहे हैं कि आउटसाइडर है, उसने अटैक करके कब्जा किया हुआ है, आप फाइट कर रहे हैं, आपस में लड़े जा रहे हैं। तो वो तो कोई लेडी थी जिन्होंने कहा था, उनकी वाइफ है कोई, जिन्होंने एक लेटर लिखी थी मराठास को, भैया क्या जरूरत है आपस में फाइट करने की, फिर यूनाइट हुए। उसके बाद जो है जब वो हेल्प करने गए तो फिर एक हिंदू किंग से दोबारा फाइट हो गई, चले गए मराठा से जो भी अनबन हो गई, वापस चले गए। अब्दाली ने मेरे ख्याल से मराठास को हरा दिया, उसके मूवी भी बनी थी, अगर वो साथ जुड़े होते तो वो नहीं होता। तो मतलब इसमें बार बार यही हो रहा है कि दूसरी फोर्सेस आ रही हैं यूनाइट, यहाँ पे यूनाइट नहीं होते वो कितने सारे मुगल भी उनके साथ यूनाइट, मुगल और वो अफगानिस्तान वाले इकट्ठे लड़ने आ गए, यहाँ पे ये लोग यूनाइट नहीं हो पा रहे, आपस में लड़ रहे हैं। वहां पे एक बंदा जाता है फिर वापस अपनी लेके आता है, सूरजमल जी लेके आते हैं अपनी पूरी आर्मी को, अकेले लड़ रहे हैं, हार गए, अकेले लड़ रहे हैं, वही तो राइट। अगर इकट्ठे होते तो जीत जाना चाहिए। तो इनको इतना देखना चाहिए था भाई एनिमी कौन है, वो आपस में जुड़ा हुआ है, तुम यहाँ जुड़ो और फाइट करो, बाद में अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना। तो ये जो है मेरे ख्याल से वीकनेस थी, मगर फिर भी उन्होंने दिखाया कितने पावरफुल थे। इवेंचुअली मुगल एम्पायर डिस्ट्रॉय हुआ, उसको खत्म कर दिया था इन्हीं अपराइजेंस की वजह से। यही जो सिख एम्पायर, जाट एम्पायर, मराठा एम्पायर, ये सारी एम्पायर जो उठ रही थी, ऑलमोस्ट पूरे मुगल एम्पायर को ख़त्म कर दिया था। बैड लक, उसके बाद ब्रिटिश आ गए, तो मतलब ऑलमोस्ट कहानी ख़त्म थी। मगर वहाँ पे ब्रिटिश आते हैं, फिर 300 साल तक और प्रॉब्लम्स आएंगी, इवेंचुअली 1900s में फिर फ्रीडम मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा था। और मेरे ख्याल से इन वही पॉइंट है कि हिस्ट्री में इनका ज़्यादा कवरेज होना चाहिए रादर देन एग्रेसर का। मुगल ही था, सारा मुगल ही मुगलों में लगे हुए हैं। तुम किंग की तरफ से हिस्ट्री दिखाओगे कि ह्यूमन बीइंग की, जो रेगुलर पीपल हैं, तो रेगुलर पीपल की जो ओरिजिनल्स हैं उनके हिसाब से आप हिस्ट्री दिखाइए कि ओरिजिनली ये लोग रहते थे और जो एग्रेसर्स आए फिर कैसे ओरिजिनल के किंग्स ने कैसे एग्रेसर को डिफीट किया। ऐसी हिस्ट्री होनी चाहिए। आई होप कि अभी मॉडिफाई करके दिखाएं। सुनने में तो आया था चेंज ओरिजिनल लोगों के हिसाब से कि ओरिजिनली कौन थे, कैसे बाहर से लोग आए, कैसे आपने अल्टीमेटली उनको डिफीट किया और आप इंडिपेंडेंट हो गए, आपको इंडिपेंडेंस मिल गया। तो काफी अच्छा वीडियो। यस फ्रेंड्स, बहुत अच्छा बनाया था। तो चलो फ्रेंड्स चलते, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।